संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि मुंबई के बीच में एक बहुत बड़ा और काफी मशहूर नेशनल पार्क है और इसे बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर कुछ चीजें देखने लायक है, जैसे कि किन्हारी केव्स, और आप लॉयन टाइगर सफारी का भी एंजॉय कर सकते हैं, ट्रेकिंग हिल्स जहां आप हाइकिंग कर सकते हैं, बोटिंग के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। और ये वाला नेशनल पार्क नेचर लवर्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। लेकिन इसी नेशनल पार्क के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। आज की कहानी विशाल की होने वाली है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और विशाल के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई थी इस नेशनल पार्क के अंदर जो उसकी रातों की नींदें उड़ा चुकी है। और विशाल ने हमारे साथ अपनी स्टोरी को शेयर किया है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर लीजिए और कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए। आज की कहानी विशाल की है, जो कि मुंबई में रहता था। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। वो बहुत घूमने फिरने वाला लड़का था, लेकिन अचानक से जब उसका ब्रेकअप हुआ तो वो एकदम ठहर सा गया था और हमेशा काफी डिप्रेशन में और काफी दुखी रहा करता था और उसकी जिंदगी तालाब में ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी। एक दिन विशाल के सारे दोस्त उसके घर पहुंचते हैं और विशाल को कन्विंस करते हैं कि चलो यार कहीं घूम कर आते हैं। तभी विशाल बार बार मना करता है, लेकिन उसके दोस्तों के काफी ज्यादा कन्विंस करने के बाद विशाल मान जाता है और ये सारे दोस्त मिलकर बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। उसके दोस्त चाहते थे कि विशाल थोड़ा सा खुश हो जाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था आफ्टर ब्रेकअप। विशाल जैसे ही पार्क के अंदर एंटर करता है वो थोड़ा थोड़ा खुश होने लग जाता है, क्योंकि काफी दिनों के बाद उसने अपने सराउंडिंग में हरियाली देखी थी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनी थी। विशाल को अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हुआ करता था। विशाल अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते काफी एंजॉय करता है और धीरे धीरे शाम होने लगती है और धीरे धीरे जो पार्क में लोग घूमने आए होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। विशाल के दोस्त भी कहते हैं कि अब हमें इस पार्क से चलना चाहिए, क्योंकि पार्क 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अब 8 बज चुके थे। लेकिन विशाल का उस पार्क से जाने का मन नहीं था, जिसके बाद विशाल कहता है कि भाई तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो विशाल के दोस्त भी कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तेरी मर्जी, तू यहाँ रहकर थोड़ा सा और एंजॉय करके वापस जल्दी घर चले जाना, हम लोग चलते हैं और कल तेरे से घर में मुलाकात करते हैं। जिसके बाद विशाल के सारे दोस्त घर चले जाते हैं और विशाल वहीं एक बेंच में बैठ जाता है। विशाल जैसे ही बेंच पर बैठता है तो वो अपने ईयरफोन्स को कान में लगाता है और गाना सुनना शुरू करता है। विशाल गाना सुन रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि अंधेरा कब हो गया और विशाल के फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी। जब उसने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। उसने सोचा कि अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए, वरना रात उसे यहीं गुजारनी पड़ेगी। और तभी विशाल अपनी बाइक के पास जाता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफी किक मारने के बाद भी उसकी बाइक सिर्फ खर 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 कर करके आवाज कर रही थी। लेकिन फाइनली आखिरी में जब एकदम तेज से वो किक मारता है तो उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। विशाल के आसपास काफी ज्यादा अंधेरा था और उसके आगे 10 फीट तक भी उसे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था और खास करके जंगल के बीच से जो जानवरों की आवाज आ रही थी ना, वो भी विशाल को काफी ज्यादा डरा रही थी। और तभी उसने पेड़ों के बीच में एक औरत को खड़े हुए देखा, जो कि एकदम अंधेरे में चुपचाप खड़ी हुई थी और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और रात की चांदनी में एक अलग ही डर का एहसास करवा रही थी। विशाल थोड़ा डर गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, ये कोई इंसान है या भूत। उसके मन में कई सारे सवाल आने शुरू हो गए थे, लेकिन विशाल ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। उसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वहाँ से जाने लगा। तभी उस औरत ने अपना हाथ दिया और वो मदद मांगने लगी। विशाल ने पहले तो इग्नोर किया क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन इंसानियत के नाते उसने अपनी बाइक को रोक दिया और वो औरत विशाल के पास आई धीरे धीरे चलकर। उसकी चाल में भी कुछ अजीब सी हरकत थी, ऐसा लग रहा था कि वो घिसट रही है। जिसके बाद उस औरत ने विशाल से धीरे से पूछा क्या वो बाहर की तरफ जा रहा है। पहले तो विशाल थोड़ी देर तक चुप रहा, क्योंकि उसकी नजरें उस औरत के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो औरत दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी आंखें एकदम काली थी, जैसे कि उसकी आंखों में कोई रोशनी ना हो। और उस औरत ने विशाल से धीरे से कहा कि वो काफी ज्यादा थक गई है, क्या वो उसे बाहर तक छोड़ देगा। जिसके बाद विशाल हाँ बोलता है कि हाँ मैं आपको छोड़ दूंगा। और वो औरत बिना कोई हरकत के विशाल के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है, जैसे कोई परछाई हो। और थोड़ी देर के बाद विशाल हिम्मत करके उस औरत से पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं। वो औरत कहती है कि वो सुबह इस नेशनल पार्क में अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी,
लेकिन उसके दोस्त उसे यहीं छोड़कर चले गए। उस औरत की आवाज में थोड़ा सा दर्द था। अब विशाल और वो औरत धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन तभी अचानक अगेन विशाल की बाइक खराब हो गई और वहीं बंद पड़ गई। इस बार विशाल की बाइक एकदम ही बंद हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बाइक से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। विशाल जैसे ही बाइक को ठीक करने के लिए बाइक से उतरता है तो वो देखता है वो औरत के पैर जो कि एकदम उल्टे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ के घुमा दिया हो। वो देखने के बाद विशाल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा डर गया था। विशाल को अब समझ आ चुका था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है। विशाल के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसकी धड़कनें धीरे धीरे तेज होती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती फाड़ के दिल बाहर आ जाएगा। इतना ज्यादा विशाल को डर लग रहा था, और यहाँ तक कि विशाल को लगने लगा था कि उसकी जान अब खतरे में है। और तभी वो औरत विशाल के कंधों में हाथ रखती है और विशाल देखता है कि उस औरत के नाखून एकदम लंबे लंबे थे, किसी जानवरों की तरह। वो औरत कहती है विशाल से कि क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकती है। इस बार वो औरत की आवाज में मासूमियत खत्म हो चुकी थी, एकदम शैतानी आवाज लग रही थी। विशाल ने डरते हुए उस औरत को मना कर दिया और जल्दी से वापस अपनी बाइक को ठीक करने लगा। विशाल के हाथ पैर काफी ज्यादा कांप रहे थे। विशाल ने जल्दी से अपनी बाइक को ठीक किया और एक ही किक में अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया, जिसके बाद वो औरत वापस से विशाल के पीछे बैठ जाती है और वो दोनों धीरे धीरे उस जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। जब विशाल बाइक को चला रहा था तभी अचानक उसने साइड मिरर में देखा कि उसके पीछे जो औरत बैठी थी वो अचानक गायब हो गई थी। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन विशाल को ये एहसास हो रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई ना कोई बैठा हुआ है, उससे सटा हुआ है। विशाल को ना हल्की हल्की ठंडक भी महसूस हो रही थी, जबकि मौसम गर्मी का था। उसने सोचा कि अब जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। शायद ये जो सारी चीजें हैं वो उसकी जान भी ले सकती हैं। विशाल को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, इसीलिए उसने एक तरकीब लगाई। उसने वापस से अपनी बाइक को एक जगह पर रोक दिया और ब्रेक लगाया, और उसने कहा कि उसकी बाइक खराब हो गई है। और उसने जो पीछे उसकी औरत बैठी थी उससे कहा कि आप उतर जाइए, मुझे अपनी बाइक को वापस ठीक करना होगा। लेकिन जैसे ही वो औरत विशाल के बाइक से उतरी और उसका ध्यान भटका, विशाल अपनी बाइक को तेजी से स्टार्ट करता है और वहां से भाग निकलता है। विशाल अपनी बाइक को बहुत तेज भगा रहा था, जैसे कि उसकी जान खतरे में हो। तभी अचानक उसने साइड मिरर में देखा कि जो औरत उसके पीछे बैठी हुई थी वो एक डरावने और एक शैतानी रूप में बदल चुकी थी, एक ब्लैक शैडो बन चुकी थी। अभी तक जो औरत विशाल को काफी खूबसूरत लग रही थी, अब उसने एक शैतानी रूप देखा था उस औरत का, जो उसका पीछा कर रही थी। और उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके दांत एकदम लंबे लंबे थे, और उसके दांतों में ना एकदम गाढ़ा खून लगा हुआ था। विशाल जैसे तैसे उस नेशनल पार्क से बाहर निकल जाता है और मेन रोड पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। विशाल ने अब राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अचानक याद आया कि जब वो अपनी बाइक को ठीक कर रहा था तो उस औरत ने ना उसके कंधों में हाथ रखा था। जब वो अपनी शर्ट को देखता है तो उसमें ना खून के बने हुए पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने हाथ को खून में डुबाया है और वहां रख दिया हो, और वो जो खून था ना वो धीरे धीरे उसके शर्ट में फैल रहा था। अब विशाल नेशनल पार्क के गेट पर खड़ा था, तभी अचानक उस नेशनल पार्क का वॉचमैन विशाल को देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो वॉचमैन विशाल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे थे। तब विशाल उस वॉचमैन को सब कुछ बता देता है कि मैंने एक औरत को देखा जो एकदम उसके पैर उल्टे थे, उसने खून से भरा हुआ हाथ मेरे कंधे में रखा और उसका काफी ज्यादा डरावना चेहरा था। जब विशाल वॉचमैन को ये सारी चीजें बता रहा था तो वॉचमैन के चेहरे और आंखों में साफ साफ डर झलक रहा था। वो वॉचमैन कहता है कि वो औरत के आसपास जो भी जाता है ना वो कभी जिंदा नहीं लौटता। वो औरत बहुत बुरी है, उसने कई लोगों की इस नेशनल पार्क के अंदर जान ले ली है। जिसके बाद वॉचमैन विशाल को उस औरत के बारे में पूरी कहानी बताता है। वो औरत एक दिन अपने दोस्तों के साथ इस नेशनल पार्क में घूमने आई थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दिया। वो औरत काफी ज्यादा घायल थी, वो बहुत लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उस औरत की मदद नहीं की और वो अचानक उसी रात गायब हो गई। और तभी से वो यहाँ भटक रही है अपना बदला लेने के लिए। वो कई लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उसे लिफ्ट नहीं देता है वो उसे मार डालती है। और इस वॉचमैन ने विशाल को यह भी बताया कि इस जंगल के आसपास कई सारे आदिवासी और फॉरेस्ट विभाग के लोग भी रहते हैं और वो लोग भी रात में निकलने से डरते हैं। उन लोगों का कहना है कि उनके घर के बाहर कोई ना मदद की पुकार मांगता है, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकलते हैं तो बाहर सिर्फ अंधेरा होता है।
और वॉचमैन ने यह भी कहा कि जब फॉरेस्ट विभाग वाले राउंड के लिए जंगल पर निकलते हैं ना, तो वो प्रार्थना करते हैं कि उनका सामना उस औरत से ना हो जाए। अगर वो औरत उनके सामने आ जाएगी तो सीधा उनकी मौत निश्चित है। उस औरत का गुस्सा बहुत भयानक है। बोरीवली का जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, दिन के समय तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन रात होते ही ना अपनी एक अलग ही डरावनी कहानी बयां करता है। इसलिए रात के समय संजय गांधी नेशनल पार्क जाने का सोचना भी मत। यहीं तक था विशाल का एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जो उसने मेरे साथ शेयर किया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाली और भी मजेदार हॉरर वीडियोस का मजा ले सकें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और न्यू हॉरर स्टोरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अंधेरे में सुनसान जगहों में घूमने से बचकर रहिए। क्या पता वो जगह आपकी मौत का कब्र बन जाए।